भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं गाय दान करने का फल क्या होता है। इस कथा को अंत तक जरूर सुने और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था। कभी भी दान पुण्य पूजा पाठ नहीं करता था। समय बीतता गया और सेठ बूढ़ा हो गया। अब सेठ जी बीमार रहने लगे और अंत समय भी आ गया। तभी सेठ जी का लड़का बोला, पिताजी, आपका जीवन यूं ही बीत गया। आपने तो कभी कोई दान पुण्य का काम नहीं किया। अब तो आप कुछ दान ही कर लीजिए, और भी कुछ नहीं तो एक सोने की गाय ही दान कर दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, उसमें तो बहुत सा धन लग जाएगा, क्योंकि सेठ तो बड़ा ही कंजूस था। सेठ तो जोड़ जोड़ के अपना धन इकट्ठा करता था। सेठ जी का बेटा फिर बोला, तो एक चांदी की ही दान कर दो। तो सेठ जी फिर बोले, नहीं नहीं, उसमें बहुत धन लग जाएगा। तभी बेटा फिर बोला, तो कोई बात नहीं, एक ऐसी ही गाय दान कर दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, इसमें भी बहुत धन खर्च हो जाएगा। बेटा सोच रहा था कि पिताजी ने अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया और अब भी उनका अंत समय आ गया है, फिर भी कोई दान करने को तैयार नहीं है। सेठ जी बड़ा कंजूस था। बोला, बेटा ऐसा करते हैं कि एक गोबर की गाय ही बना लेते हैं। एक गोबर की गाय को ही दान कर देंगे। और सेठ जी ने एक गोबर की गाय बनाई। भक्तों, बनाई और दान कर दी। उसके बाद सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मनुष्य को एक कई योजन की नदी को पार करना पड़ता है, जो कि वह नदी मलमूत्र से बनी बहुत लंबी होती है। तभी वहाँ पर गोबर की गाय सेठ जी को लेने के लिए आ जाती है और सेठ जी उस पर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी दूर चलने पर गोबर की गाय पानी में घुल जाती है और सेठ जी भी नदी में डूब जाते हैं। भक्तों, हमको गाय इसीलिए दान करनी चाहिए कि हमें वह उस मलमूत्र की नदी से पार करा दे और हम उस मलमूत्र की नदी से पार हो जाएं। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको यह कथा कैसी लगी। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए गौ माता की जय।